हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कंसेप्ट। आज हम फोरकास्टिंग के अंदर क्वांटिटेटिव मेथड्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें स्पेसिफिकली हम टाइम सीरीज मेथड्स को डील करेंगे, जिसमें हमारे पास मूविंग एवरेजेस है और हमारे पास एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग है। यह हमारे टॉपिक का पार्ट 2 है। पार्ट 1 का जो सा लिंक है वो गिवन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, और उसको भी हम शॉर्टली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टाइम सीरीज़ मॉडल्स क्या होते हैं, इनको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 के अंदर, तो मैं शॉर्टली बताऊंगा। टाइम सीरीज़ मॉडल वो मॉडल होते हैं जो से पास्ट डेटा को लेके किसी भी इवेंट की फ्यूचर में प्रिडिक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई भी एक कंपोनेंट है जिसकी हमने सेल्स प्रिडिक्ट करना है 2023 के लिए, तो हम 2022 का डेटा यूज़ करेंगे, 2021 का डेटा यूज़ करेंगे। तो हमने पास्ट का जो सा डेटा है उसकी बेस पे हमने प्रिडिक्शन करनी है। तो यहाँ पे जो सी हमारे पास टाइम सीरीज इज़ बेस्ड ऑन अ सीक्वेंस ऑफ इवनिंग स्पेस, वीकली, मंथली, क्वार्टरली। इनको भी हम आगे जाके डिस्कस करते हैं कि जो से हमारे पास डेटा पॉइंट्स होते हैं, जो हम पास डेटा यूज़ करते हैं, वो एक रैंडमली फॉर्म में नहीं होता हमारे पास, वो एक इवनली स्पेस्ड फॉर्म में होता है, ताकि जो से हमारे रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा मैच्योर हों। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हम बात करेंगे डिकम्पोजिशन ऑफ अ टाइम सीरीज़। यहाँ पे भी आपको आइडिया हो जाएगा। अ टाइम सीरीज़ हैज़ 4 कंपोनेंट्स। इसमें हमारे पास ट्रेंड आते हैं, सीजनैलिटी आती है, साइकिल्स होते हैं, और हमारे पास रैंडम वेरिएशंस होती हैं। ट्रेंड क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर किसी की एक इनकम है, वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रही है पर ईयर, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि चीज़ें किस तरह आगे मूव कर रही हैं। सेम इसी तरह अगर आपने पॉपुलेशन को प्रिडिक्ट करना है, आपको पता चल रहा है कि 2% के लिहाज से पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो आपके लिए आसान होगा उसको पॉपुलेशन को प्रिडिक्ट करना। सेम इसी तरह अगर किसी की डिमांड फोरकास्टिंग में बात करें, अगर किसी प्रोडक्ट की सेल्स हैं वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रही हैं, उसके अगर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो डिक्रीज़ कर रही हैं, मतलब उनकी सेल्स बढ़ रही हैं, ठीक है, तो आप उसको ट्रेंड को ईजिली आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सीजनैलिटी, इसमें हमारे पास क्या होता है, पीरियड ऑफ डेज होते हैं, वीक्स होते हैं, मंथ्स होते हैं, एंड क्वार्टर्स होते हैं। बड़ी अच्छी एग्जांपल है, समर के अंदर जो सी HVAC प्रोडक्ट होती हैं उनकी सेल्स और होती हैं, विंटर के अंदर और होती हैं। देन हमारे पास आता है साइकिल्स। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो सी साइकिल्स के अंदर बार बार रिपीट होती हैं। मे बी वो साइकिल्स 5 साल का हो सकता है, 6 साल का हो सकता है। इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल फैशन प्रोडक्ट्स हैं। एक फैशन प्रोडक्ट जब मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस होती है, तो वो क्वाइट टाइम के लिए मार्केट के अंदर स्टे करती है, लेकिन देन वो वैनिश कर जाती है। लेकिन जो से स्टाइल्स होते हैं या फैशन होते हैं वो रिपीट करते हैं 5 साल बाद, 10 साल बाद। अक्सर आता है कि कोई पुराना फैशन दोबारा मार्केट के अंदर इन कर जाता है। तो ये साइकिल्स फैशन के अंदर काफ़ी होते हैं। और एंड पे हमारे पास आता है रैंडम वेरिएशंस। इस वेरिएशन को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये किसी भी मतलब रीज़न की वजह से हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, कोविड-19 आया तो आपकी जो सी मास्क थे उनकी सेल्स बढ़ गई, ठीक है। तो कोविड-19 से पहले किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया होगा कि जो से फेस मास्क हैं उनकी सेल्स इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो रैंडम वेरिएशंस ये होती हैं। नेव अप्रोच, इसको हमने डिस्कस किया था। नेव अप्रोच ये होती है कि अगर हमने 2023 के लिए अगर हमने सेल्स प्रिडिक्ट करनी है, तो आप एग्जैक्टली 2022 का डेटा उठा लें, ठीक है। तो मतलब जो सी नेक्स्ट जो सी आपकी होती है ना, रिसेंट पीरियड की जो सी होती है डिमांड होती है, सॉरी, जो सी आपकी सेल्स होती हैं, ठीक है, या डिमांड थी जो सी, उसको आप उठा लेते हैं। इसको हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, और यहाँ तक ही हमने डिस्कस किया था। इट इज़ अ फोरकास्टिंग टेक्निक दैट अज्यूम दैट डिमांड इन द नेक्स्ट पीरियड इज इक्वल टू डिमांड इन द मोस्ट रिसेंट पीरियड, और ये हमारे पास एक्चुअल डेटा होएगा, ठीक है। नीचे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मेंशन है, आप देख सकते हैं। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे मूविंग एवरेजेस से। इट इज़ अ फोरकास्टिंग मेथड दैट यूजेज एन एवरेजेस ऑफ द एन मोस्ट रिसेंट पीरियड्स ऑफ डेटा टू फोरकास्ट द नेक्स्ट पीरियड, और ये हमारे पास इसका फार्मूला है, ठीक है। और ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको रीड आउट कर सकते हैं। मैं सिंपली आपको बता देता हूँ कि अगर हमने अप्रैल के लिए सेल्स को प्रिडिक्ट करना है, अप्रैल के माह के लिए, तो लास्ट 3 माह की, लास्ट 6 माह की या 9 माह की हम सेल्स ले लेंगे, ठीक है। और उनको जितने माह होंगे उनसे ही हम डिवाइड कर देंगे, डिमांड इन प्रीवियस एन पीरियड्स, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ दैट पीरियड्स, ठीक है। तो ये उन सब का एवरेज आएगी, इसलिए इसको कहते हैं मूविंग एवरेजेस। तो जितनी पिछले 3 माह की, 6 माह की डिमांड होगी, उनका जो सा एवरेज होगा वो हम प्रिडिक्ट कर देंगे। करता ये क्या है, मूविंग एवरेजेस आर यूजफुल इफ़ वी कैन अज्यूम दैट मार्केट डिमांड्स विल स्टे फेयरली स्टडी ओवर टाइम। अगर स्टडी ओवर टाइम रहती है, मतलब ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आता। अप्रैल में जो सी डिमांड है, मई में जो सी डिमांड है, उनमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। फ्लक्चुएशन मीन्स एक माह में अगर आपकी डिमांड 1000 आपकी सेल्स हैं और अगले माह 5000 हो जाती हैं, तो ये फ्लक्चुएशन है, ठीक है। तो ये उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा जहाँ जहाँ पे स्टडी एक डिमांड रहती है आपकी, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक कंपनी का डेटा है जी, वो किसी भी चीज़ की जिसकी उनकी सप्लाई है, स्टोरेज शेड की है, सेल्स है, ठीक है, 3 माह की वो मूविंग एवरेज को फोरकास्ट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे जैन से लेके हमारे पास दिसंबर तक महीने हैं, ठीक है, उनका ये एक्चुअल शेड सेल्स हैं, ये उनकी एक्चुअल्स हैं, ठीक है। अब हमने अप्रैल से प्रिडिक्ट करना है
फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है। और हमारे पास चूँकि अप्रैल को प्रिडिक्ट करना है तो हमारे पास पिछले माह का डेटा होना चाहिए। यहाँ पे वो 3 माह की मूविंग एवरेजेस को डिस्कस करना चाह रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जैन का डेटा होना चाहिए, फैब का डेटा होना चाहिए और मार्च का डेटा होना चाहिए। तो हम करेंगे क्या, जैन प्लस फैब प्लस मार्च तीनों को ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे। 11 पॉइंट समथिंग आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन ये तो हमारी फोरकास्टिंग थी 12 पॉइंट समथिंग, ठीक है। लेकिन हमारी एक्चुअल सेल्स क्या हुई, वो 16 होगी, ठीक है। तो हम नेक्स्ट दोबारा प्रेडिक्ट करेंगे उनको, ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ मई, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 12 को ऐड करेंगे, फैब को प्लस 13 मार्च को और 16 जो सी हमारी एक्चुअल सेल्स हुई थी अप्रैल के लिए, 16 को ऐड किया, 3 पे डिवाइड किया तो 13 पॉइंट समथिंग आ गया। लेकिन सेल्स कितनी हुई, वो 19 हुई, ठीक है। देन जून के लिए क्या किया, 13 प्लस 19 प्लस 16 प्लस 13, लास्ट 3 माह के लिए कितनी प्रोडक्शन निकली, 16। लेकिन कितनी हुई हमारी सेल्स, कितनी हुई, 23। अब देख सकते हैं कि सेल्स बढ़ रही हैं, ठीक है। तो अब ये क्या है, इनमें वेरिएशन आ रही है क्योंकि ये सीज़न बेस्ड चीज़ है। स्टोरेज शेड आ रहे हैं, आप शेड से लगा लें कि समर के अंदर शेड की क्या डिमांड ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जैसे जैसे समर आ रहा है आपकी जो सी डिमांड्स बढ़ रही हैं। अगस्त में पीक पे थी, बाद में वो कम होना स्टार्ट हो गई जैसे जैसे आपका विंटर सीज़न स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ये आपको एग्जैक्ट डेटा कभी भी नहीं दे रहा है, एक फोरकास्टिंग तकनीक है, वो आपको राउंड अबाउट चीज़ें दे रही है। अब देखें, इसमें हमने बात की थी अगर ये स्टडी होता 10 12 13, ये भी 10 12 13 14 15 के बीच में रहता तो आपको एक रीज़नेबल नंबर मिल जाना था। लेकिन चूँकि वो प्रिडिक्शन समर के अंदर सीजनलिटी वेरिएशन आ रही है, तो आपकी जो सी फोरकास्टिंग है वो उनसे ज़्यादा ही आ रही है और ये हमेशा ज़्यादा ही आएगी, ठीक है। क्योंकि आप इन तीनों का एवरेजेस ले रहे हैं पिछले 3 माह का, तो उन 3 माह के अंदर ही कहीं पे ना कहीं पे लाई करेगा वो, ना उनसे कम लाई कर सकता है ना उनसे ज़्यादा लाई कर सकता है। इस पॉइंट को हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास एक मेथड आता है वेटेड मूविंग एवरेजेस। इसमें क्या होता है कि हम सेम मेथड है जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया, लेकिन इसमें हम उसको क्या कर देते हैं, हम इसको वेटेजेस दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने उसी एग्जाम्पल को फॉर एग्ज़ाम्पल हम डील करते हैं, ठीक है जी। इसमें हमारे पास 3 माह थे और इनको हमने वेटेजेस दे दी। लास्ट जो सा मंथ था उसको हमने 3 की वेटेज दे दी, ठीक है। और 2 माह पहले था जो सा उसको हमने 2 की वेटेज दे दी। और 3 मंथ पहले जो सा महीना था मतलब जैन था इन केस, उसको हमने 1 की वेटेज दे दी। और इन वेटेजेस का सम क्या हुआ, वो हमारे पास 6 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास फिर फार्मूला किस तरह बनता है, 3 जो सी हमारे पास वेटेज है इंटू सेल्स ऑफ लास्ट मंथ प्लस 2 इंटू सेल्स ऑफ 2 मंथ्स को प्लस 1 इंटू सेल्स ऑफ 3 मंथ को डिवाइडेड बाय सम ऑफ द वेट्स। तो ये हमारे पास वेटेड मूविंग एवरेजेस है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जो सा हमारा मोस्ट रिसेंट पीरियड होता है ना, फॉर एग्जांपल उसी एग्जांपल में अगर हम बात करें अप्रैल के लिए जो सी हमने कैलकुलेशन की थी, हमारा मोस्ट रिसेंट पीरियड मार्च था, तो इसकी जो सी सेल्स होंगे ना इसको ज़्यादा मिलेगी, वेटेज ज़्यादा मिल जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें फार्मूला है, सेम चीज़ वही वाली यहाँ पे लिखी हुई है। एग्जांपल हम देखते हैं, 10 प्लस 12 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 3, ये हमने लास्ट एग्जांपल में किया था मूविंग एवरेजेस में। यहाँ पे क्या होगा, 13 को हमने 3 की वेटेज दी हुई है, ठीक है। लास्ट मंथ के लिए 13 इंटू 3 आ गया प्लस 2 इंटू 12 आ गया। 12 को हमने फैब को हमने 2 की वेटेज दी हुई है, जबकि जैन को हमने 1 की वेटेज दी हुई है, तो 10 इंटू 1 आ गया। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 12.1, 12 पॉइंट समथिंग आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है। अब अगर हम इसी को देखें लास्ट एग्जाम्पल में हमारे पास क्या हुआ था, ये 11 पॉइंट समथिंग था, ठीक है। लेकिन जहाँ पे हमने वेटेजेस दी तो हमारे पास जो सी फोरकास्टिंग थी वो बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, क्योंकि हमने जो सा मोस्ट रिसेंट पीरियड था मार्च था, उसकी पुराने दोनों की निस्बत वेटेज ज़्यादा है, सॉरी सेल्स ज़्यादा है, ठीक है। चूँकि इसकी सेल्स ज़्यादा है और यहाँ पे हमने उसको वेटेज ज़्यादा दी हुई है, तो हमारे पास जो सी फोरकास्टिंग है ये वो भी ज़्यादा आई है। तो ये ऐसे मेथड्स के लिए ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, जहाँ पे आप मोस्ट रिसेंट पीरियड को ज़्यादा वेटेज देना चाह रहे हैं। सेम तरीका नीचे आएगा, ठीक है जी। आपने 16 को यहाँ पे 3 की वेटेज दे दी है, ठीक है जी। 13 को 2 की वेटेज दे दी है, 12 को 1 की वेटेज दे दी है और हमारे पास 14 पॉइंट समथिंग आंसर आ गए। ये चीज़ें हमने पीछे भी देखा, ये एक सीजनल आ रहा है हमारे पास, अप्रोच आ रही है, ठीक है, शेट की। तो ये चीज़ें आगे बढ़ ही रही हैं। अब यहाँ पे ये पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, बोथ सिंपल एंड वेटेड मूविंग एवरेजेस आर इफेक्टिव इन स्मूथिंग आउट सडन फ्लक्चुएशन इन द डिमांड पैटर्न टू प्रोवाइड स्टेबल एस्टिमेट। सडन फ्लक्चुएशन की हमने बात की थी, अगर एक माह में आपकी सेल्स 13 हो रही है और अगले माह में आपकी सेल्स 65 हैं, तो इन दोनों का जब एवरेज आ जाता है तो जो सी फ्लक्चुएशन है उसको
स्मूथ आउट कर देता है चीज़ें, ठीक है। हर माह में आपकी तो फ्लक्चुएशन ही ना आएंगी, वो किसी एक माह के लिए या किसी एक सीज़न के लिए आएंगी। तो ये करता है क्या है कि उन फ्लक्चुएशन को कम से कम मतलब कर देता है, ठीक है। इंक्रीजिंग द साइज़ ऑफ एन मतलब नंबर ऑफ पीरियड एवरेजेस, मतलब हमने 3 माह के लिए थे, अगर हम 6 माह का ले लेते हैं। डज स्मूथ आउट फ्लक्चुएशन बेटर, ये बेटर कर देता है, बट इट मेक्स द डिमांड लेस सेंसिटिव टू चेंज इन द डेटा। लेकिन ये जितने माह बढ़ जाएंगे, जितने साल बढ़ जाएंगे, जो उनका एवरेज लेगा और एक बड़ी कॉमन सी मीन वैल्यू आएगी, ठीक है। तो जो सी फ्लक्चुएशन आती है, ठीक है, हर डेटा सेंसिटिव तो होता है, आपकी सेल्स हैं वो कभी भी आप एक्चुअल प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते, उसके अंदर फ्लक्चुएशन होती हैं। लेकिन आप जितने नंबर ऑफ पीरियड्स बढ़ाते जाएंगे, आपकी जो सी फ्लक्चुएशंस हैं उनको आप कम से कम करते जाएंगे, उनको प्रिडिक्शन उनकी या डेटा आपका जो होता है जो वो लेस सेंसिटिव हो जाएगा। मूविंग एवरेजेस कैन नॉट पिक अप ट्रेंड्स वेरी वेल बिकॉज दे आर एवरेजेस, they will very stay within the past level and will not predict changes to either higher or lower levels। क्योंकि हम पिछले 3 माह की एवरेज ले रहे हैं जो हमारा पास डेटा है, तो ये उन 3 माह की एवरेजेस उनके कोई मीन पॉइंट या सेंटर पॉइंट से प्लस माइनस अगर हम वेटेड एवरेजेस ले लें तो वहाँ पे ही जलाई करेगी। ये ना तो उससे ज़्यादा हो सकती है उनकी किसी भी एक माह की वैल्यू से, ना ही किसी कम से, जिस सेल्स किसी माह की सेल्स सबसे कम है ना उससे कम हो सकती है। मसलन अगर हम मूविंग एवरेजेस की बात करें तो इनकी जो सी एवरेज आनी है वहाँ ना तो वो 13 से बढ़ सकती है, ना ही वो 10 से कम हो सकती है, वो इनके अंदर ही कहीं ना कहीं लाई करनी है, ठीक है। तो जो से ट्रेंड्स होते हैं, ट्रेंड्स क्या कहते हैं, ये ट्रेंड ही है एक हमारे पास 10, 12, 13, 16, 19, वैसे सीजनल भी आ रही है अप्रोच, लेकिन 10, 13, 12, 13, 16, 19 मतलब एक तरह चीज़ें बढ़ रही हैं, तो ये उसको कभी भी प्रिडिक्ट नहीं सही तरीके से कर सकेगा। सेकंड, इसमें मूविंग एवरेजेस रिक्वायर एक्सटेंसिव रिकॉर्ड ऑफ पास्ट डेटा, ये सिंपल है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। ये मूविंग एवरेज ही है एक तरह, वेटेड मूविंग एवरेज एक फोरकास्टिंग तकनीक इन विच डेटा पॉइंट्स आर वेटेड बाय एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। इसके में आपकी जो सी रिकॉर्ड कीपिंग है वो बड़ी कम हो जाती है। ये इसका फार्मूला न्यू फोरकास्ट इज इक्वल टू लास्ट पीरियड्स फोरकास्ट प्लस अल्फ़ा, ये हमारे पास एक कांस्टेंट है स्मूथिंग कांस्टेंट, इनटू लास्ट पीरियड्स एक्चुअल डिमांड माइनस लास्ट पीरियड्स फोरकास्ट सॉरी, where alpha is the weight or smoothing constant chosen by the forecaster that has a value greater than or equal to 0 and less than or equal to 1, ठीक है। chosen by forecaster doesn't mean के forecaster कोई भी इसकी वैल्यू ले लेगा, ये मतलब उसके भी इसको भी डिटरमिन करने के मतलब एक निकालने के कुछ मेथड्स हैं, लीस्ट स्क्वायर मेथड है या और भी हैं, ठीक है। और डिफरेंट फंक्शंस के अंदर ये डिफरेंटली बिहेव करता है कि बिजनेस फोरकास्टिंग के लिए, डिमांड फोरकास्टिंग के लिए इसकी वैल्यूज डिफरेंट होती हैं, ठीक है। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारे पास यहाँ पे सिंपल यही फार्मूला है, ठीक है। न्यू फोरकास्ट हमारे पास लास्ट पीरियड फोरकास्ट आती है। मैं सिंपली अगर आपको एक कंसेप्ट की बात बताऊँ, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये 0 आता है, ठीक है, अल्फ़ा हम 0 रखते हैं, तो न्यू फोरकास्ट क्या होगी, लास्ट पीरियड की फोरकास्ट के बराबर हो जाएगी। लेकिन अगर अल्फ़ा हमारे पास 1 आता है तो 1 इंटू लास्ट पीरियड्स एक्चुअल डिमांड या लास्ट पीरियड्स फोरकास्ट डिमांड करेंगे तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास वैसी आ जाएंगी। और लास्ट पीरियड्स फोरकास्ट क्या है हमारे पास, ये नेगेटिव में है और ये भी हमारे पास लास्ट पीरियड्स फोरकास्ट है ये पॉजिटिव में, दोनों कट जाएंगी। अगर ये 1 हुआ तो हमारे पास न्यू फोरकास्ट क्या आएगी, लास्ट पीरियड्स एक्चुअल डिमांड, तो ये क्या है, ये हमारे पास नेव अप्रोच है। अगर अल्फ़ा 1 हो जाएगा तो हमारे पास सिंपल नेव अप्रोच आ जाएगी। तो हमारे पास ये हमारे पास ये ना जनवरी डेटा है हमारे पास, ठीक है जी। डिमांड कितनी थी जी, 144 थी, 142 थी। एक्चुअली लास्ट पीरियड की फोरकास्टिंग है। आ कार डीलर प्रेडिक्टेड फरवरी डिमांड फॉर 142 फोर्ड मस्टैंग्स, एक्चुअली फरवरी डिमांड वाज 153 ऑटोस, ठीक है जी। वो करता है क्या है जी, उसने मैनेजमेंट ने उसको अल्फ़ा जो सा डिसाइड किया है, ठीक है, स्मूथिंग कांस्टेंट में 0.2 है, वो उसकी मार्च की डिमांड फाइंड आउट करना चाह रहा है, वो फार्मूला यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेगा। फोरकास्ट कितनी थी, 142 है, प्लस 0.2 इंटू 153 माइनस 142, ठीक है जी। 142 प्लस 2.2 आपका 144.2 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग ये कहता है। इसमें बात यह है कि दोबारा मैं रिपीट करूँगा कि अल्फ़ा जो सा होता है ये सिंपल नहीं है। मैनेजमेंट में अगर इसको चूज़ किया 0.2 किया तो किसी बेसिस पे किया, और होपफुली उन बेसिस को हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे या उससे नेक्स्ट लेक्चर में। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। होपफुली अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। दैट वाज ऑल, थैंक यू।